गर्मी के आते ही कालू कौवा एक स्विमिंग पूल लेकर आता है। गोरी कौवी और उसका बेटा राजू कौवा तो स्विमिंग पूल देखकर खुशी से नाच रहे थे। ये पापा ने कर दिखाया, वो मेरे लिए स्विमिंग पूल ले आए। अब मैं खूब मजे से इस स्विमिंग पूल में नहाऊंगा। मेरे अच्छे पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरे सोने पापा। वाह कालू जी, मेरा बेटा एकदम ठीक कह रहा है। आपने तो हमारी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। ये स्विमिंग पूल जो ले आए, इस तेज गर्मियों में तो हमें इसकी बहुत जरूरत थी। फिर कालू कौवा उस स्विमिंग पूल में पानी भरता है और फिर तीनों कौवा कौवी खूब स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाते, नहाते, शोर मचाते, खुशी से इधर उधर भागते। उनकी हंसने की आवाजें दूर दूर तक जा रही थीं। सारे जंगल के पंछी उनकी आवाजों से सो भी नहीं पा रहे थे। मामा, राजू कौवे के घर के बाहर बहुत शोर की आवाजें आ रही हैं। मैंने देखने की बहुत कोशिश की, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उनके घर के बाहर पंछियों की भीड़ लगी है। सोनू बेटा, ये तो बाहर जाकर ही देखना होगा। आखिर उन कौवा कौवी ने अब क्या कारनामा किया है। ऐसे दोनों माँ बेटे कौवा कौवी के घर की तरफ चल देते हैं। कालू गोरी, आप इतना शोर क्यों कर रहे हो? मैं थका हारा अभी काम से आया हूँ। मेरी आँख ही लगी थी कि अचानक तुम्हारी ड्रोनी आवाजों ने मुझे जगा दिया। हाँ, मेरा मुन्ना भी बड़ी मुश्किल से सोया था, इनकी आवाजों से जाग गया। ओ बड़ी चोंच वाले तोते, सोने के लिए रात होती है, ये कौन सा टाइम है सोने का? और मेंढक की आंखों वाली कबूतरी, मेरी बात सुन। अगर तुम्हारा बेटा जाग गया तो हम क्या करें? हम अपने घर में खुशी को एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हारे घर पे तो शोर नहीं कर रहे। आए बड़े हमें बताने वाले। ये शैतान कौवा कौवी ऐसे नहीं मानेंगे। अभी रुको, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। इस स्विमिंग पूल की सारी हवा निकाल देता हूँ, फिर देखूंगा ये पानी में कैसे डुबकियां लगाएंगे। बबली, जाने दो, ऐसे तो लड़ाई और बढ़ेगी। आप चलो मेरे साथ यहाँ से। हाँ हाँ चिड़िया, ले जाओ इसे, वरना इतना मारूंगा कि ये अपनी शक्ल भी नहीं पहचान सकेगा। कालू कौवा ऐसे बोल रहा था। टोनी चिड़िया लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो बबली तोते और लूसी कबूतरी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब तो कौवा और कौवी जानबूझकर शोर मचाते, आवाजें लगाते, हंसते, खूब शोर शराबा करते। उनकी शैतानियों से आसपास के पंछियों को परेशानी का सामना करना पड़ता। लो भाई, अब तो सुकून से रह भी नहीं सकते। इन कौवों ने पूरा जंगल सर पर उठाया हुआ है। लालू जी, वो कौवा कौवी बहुत बुरे हैं, आप उनसे लड़ाई ना करें। मेरा बहुत दिल घबराता है जब आप उनसे लड़ाई करते हैं। मामा, आप भी मेरे लिए एक स्विमिंग पूल ले आइए ना। मेरा बड़ा दिल करता है जब राजू अपने स्विमिंग पूल में खूब मजे से नहाता है। प्लीज मामा, मेरे लिए भी एक स्विमिंग पूल ले आइए ना मामा, प्लीज। नहीं बेटा, ये स्विमिंग पूल बहुत महंगे होते हैं और हम गरीब पंछियों के बस की बात नहीं है इन स्विमिंग पूल में नहाना। ये बहुत महंगे होते हैं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। आप नदी में ही नहा लिया करो मेरे बच्चे, ये सब फालतू के खर्चे हैं। आपसे अच्छे तो वो कौवे अंकल है जो राजू के कहने से स्विमिंग पूल ले आए, और आप इसे फालतू का खर्चा कह रही हो। आप मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती, अभी मेरे लिए कोई चीज नहीं लेती। आप बहुत बुरी मामा हो। ऐसा कहकर सोनू चिड़ा अपना मुंह पीछे कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। टोनी चिड़िया अपने बेटे को इतना उदास नहीं देख पाती। अच्छा सोनू बेटा, उदास तो ना हो, मैं अपने बेटे के लिए कुछ करती हूँ। मेरे बेटे को स्विमिंग पूल में नहाना है, मैं अपने बेटे को स्विमिंग पूल में लेकर चलती हूँ। सच मामा, आप मुझे स्विमिंग पूल में नहलाओगी? मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। फिर टोनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर कौवों के स्विमिंग पूल के पास जाती है और कौवा कौवी से कहती है, कालू गोरी देखो कालू, अब शिकायत करने ये छोटी चिड़िया आई है। इसको जरूर उस कबूतर ने भेजा होगा यहाँ हमसे लड़ाई करने के लिए।
नहीं नहीं गौरी, मैं आप कौवों से लड़ाई करने नहीं आई, बल्कि मैं इसलिए आई हूँ, मेरा बेटा भी स्विमिंग पूल में नहाना चाहता है। अगर आप इस स्विमिंग पूल में मेरे बेटे को भी थोड़ी देर के लिए नहाने दो तो ये भी एंजॉय कर लेगा। देखो देखो कालू, अब कैसी भोली बन रही है, जैसे हमें कुछ पता ही ना हो। कालू, ये छोटी चिड़िया बहुत चालाक है, ये कबूतर और तोते से हमारी शिकायतें करती है और अब आ गई फ्री के मजे लेने। चल भाग यहाँ से, आई बड़ी, मेरे बेटे को स्विमिंग पूल में नहाना है। एक बात की समझ नहीं आती तुम्हें, बड़ी मेहनत लगती है इस स्विमिंग पूल में पानी भरने में, फिर इसमें नहाया जाता है। सुबह से पानी भर भर कर थक गया हूँ, तब कहीं जाकर इसमें पानी भर पाया हूँ और तुम मुँह उठाकर आ गई हो अपने बेटे को इस स्विमिंग पूल में नहलाने। हम तुम्हारे बेटे को इस स्विमिंग पूल में नहीं नहाने देंगे। ऐसे कौवा टोनी चिड़िया को वहाँ से बातें सुनाकर भगा देता है। सोनू तो और भी उदास हो गया था। मेरे बच्चे उदास ना हो, मैं तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल जरूर बनाऊंगी, फिर तुम भी उसमें खूब मजे करना। कब मामा कब, मैंने भी स्विमिंग पूल में नहाना है। सोनू रो रहा था। टोनी चिड़िया अपने बेटे को उदास नहीं देख सकती थी। ना रो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल बनाकर ही रहूंगी। कालू देखो, तुम्हारा बेटा कितना खुश है। गौरी, ये स्विमिंग पूल मैं अपने बेटे के लिए ही तो लाया हूँ, मेरे बेटे ने मुझसे फरमाइश की थी, मैं अपने बेटे की ये फरमाइश कैसे रद्द करता। कालू, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई, ये स्विमिंग पूल तुम कहाँ से लाए हो? ये तो बहुत महंगा लगता है। गौरी, धीरे बोलो धीरे, कोई सुन लेगा तो मसला हो जाएगा। मैं ये स्विमिंग पूल दूसरे जंगल से चुरा कर लाया हूँ। इतना बड़ा स्विमिंग पूल तुमने चोरी किया है? कालू, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? चोरी करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, ऐसे ही तो किसी के पंख नहीं आने वाला। शाम होने वाली है गौरी, अब स्विमिंग पूल को खाली करके घर ले चलो। फिर कौवा कौवी अपने स्विमिंग पूल को पानी से खाली करके घर ले आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह टोनी चिड़िया अपने घोंसले के सामने वाले आंगन में एक खड्डा खोदती है। हाँ, इतना बड़ा काफी होगा। अब मैं इसमें थैली बिछा देती हूँ जिससे पानी गंदा नहीं होगा। फिर टोनी चिड़िया उस गड्ढे के चारों तरफ थैली बिछा देती है। कालू गोरी टोनी चिड़िया को देखकर खूब हंस रहे थे। कालू देखो तो सही, इस छोटी चिड़िया का सस्ता स्विमिंग पूल, बेचारी सुबह से खड्डा खोद रही है। अब इतनी मेहनत कौन करता है, अब तो स्विमिंग पूल में नहाते हैं। ये छोटी चिड़िया तो पागल हो गई है। खैर हमें क्या, हम तो अपने स्विमिंग पूल में नहाते हैं। गौरी, राजू कहाँ है? राजू का तो मन ही नहीं करता स्विमिंग पूल से बाहर आने का। आपने जब से पानी भरा है तब से मजे ही कर रहा है वो स्विमिंग पूल में। हा, मेरा प्यारा बेटा, चलो गौरी, अब हम भी चलते हैं, करने दो इस चिड़िया को मेहनत। ऐसा कहकर वो कौवा कौवी अपने स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेहनती चिड़िया स्विमिंग पूल बनाने में लगी हुई थी। सोनू चिड़ा तो स्विमिंग पूल देखकर ही खुश हो जाता है। मामा, ये स्विमिंग पूल तो कौवों के स्विमिंग पूल से भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज की कमी है इसमें। वो क्या मेरे बच्चे? रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर सोनू घर से लाल रंग का डब्बा लाता है और पूरे स्विमिंग पूल को लाल रंग कर देता है। अब तो चिड़िया का स्विमिंग पूल बहुत सुंदर लग रहा था। फिर टोनी चिड़िया कलर सूख जाने के बाद स्विमिंग पूल को पानी से भर देती है। अरे वाह टोनी चिड़िया, तुमने तो बहुत सुंदर स्विमिंग पूल बनाया है। ये तो बहुत मेहनत से बनाया होगा तुमने। जी अंकल, मेरी मामा ने बहुत मेहनत से मेरे लिए ये स्विमिंग पूल बनाया है। मेरी मामा बहुत अच्छी है। थैंक यू मामा, मेरी प्यारी मामा। सोनू अपनी माँ के गले लग जाता है।
सोनू बेटा, आपकी मामा ने स्विमिंग पूल तो बना दिया, लेकिन आप उन कौवों की तरह दूसरे पंछियों को परेशान न करना, ज्यादा शोर शराबा न करना। बबली अंकल, मैं बिल्कुल भी आप पंछियों को तंग नहीं करूँगा, और आप बंटी को भी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए भेज सकती हो। हाँ बबली, तुम अपने बच्चों को भी इस स्विमिंग पूल में नहाने के लिए ले आओ, बच्चे एंजॉय कर लेंगे और तुम भी मेरे स्विमिंग पूल में नहा सकती हो। टोनी चिड़िया की बात सुनकर बबली तोता खुश हो जाता है। इस महंगाई में गरीब पंछियों के बच्चों के लिए स्विमिंग पूल में नहाना एक ख्वाब ही था, जो टोनी चिड़िया ने आसान कर दिया था। अब जंगल के सारे पंछी टोनी चिड़िया के स्विमिंग पूल में मजे मजे से नहाते थे और मौज मस्ती करते थे। ये देखकर कौवे जल जाते हैं। देखा कालू, एक दिन की मेहनत से इस छोटी चिड़िया ने हमसे कई ज्यादा अच्छा और बड़ा स्विमिंग पूल बनाया है, और तो और जंगल के सारे पंछियों के बच्चे भी अब इस स्विमिंग पूल में नहाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। मुझसे तो ये सब नहीं देखा जाता, मैं जा रही हूँ। ऐसे गोरिका भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। कौवा भी उसके पीछे पीछे उसको मनाने के लिए चल पड़ता है। स्विमिंग पूल में अब सिर्फ गोरिकालू का बेटा मजे मजे से नहा रहा था। तभी अचानक स्विमिंग पूल का मालिक उल्लूजा उसे ढूंढता ढूंढता उसके पास आ जाता है। पापा, ये देखिए हमारा स्विमिंग पूल। ये घर तो कौवों का है, उन्होंने मेरा स्विमिंग पूल चुराया। अभी खबर लेता हूँ उनकी। उल्लूजा कालू कौवे के बेटे राजू कौवे को पकड़ लेता है। राजू कौवा जोर जोर से चीखता है। राजू के चीखने की आवाजें सुनकर गोरिकालू वहाँ पर आ जाते हैं। छोड़ो मेरे राजू को क्यों पकड़ा है तुमने? कौवो, सच सच बताओ, ये स्विमिंग पूल तुम्हारे पास कहाँ से आया? बोलो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। उल्लू भाई, ये स्विमिंग पूल मैं चोरी करके लाया था, लेकिन मुझे सच में नहीं मालूम था कि ये स्विमिंग पूल आपका है। वरना मैं कभी चोरी ना करता। मुझे माफ कर दो। शैतान कौवो, शर्म नहीं आती तुम्हें चोरी करते हुए? अभी रुक, मैं बताता हूँ तुझे। आज के बाद तू चोरी करना तो दूर, चोरी करने का सोचेगा भी नहीं। फिर उल्लूजा कालू कौवे और गोरी कौवे की खूब पिटाई करता है और अपना स्विमिंग पूल लेकर वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।